अरे बिरजू, आज देर कर दी तूने। क्या बताऊं सेठ जी, इस गधे का भी कोई जवाब नहीं। पूरा काम चोर हो गया है। ये 10 बोरे मंडी ले जाना है तुझे, आज ही पहुंचना चाहिए। वजन ज़्यादा है सेठ। जितना रोज ले जाता है उतना ही तो है। रोज से 50 किलो ज़्यादा है। तो बोल कितना लेगा? 60 रुपये सेठ जी। अरे कल तो 50 में किया था। गधे के पैर भी गिनने पड़ते हैं। ठीक है 60, लेकिन सीधा मंडी, इधर उधर नहीं। मेरी गाड़ी घूमे या ना घूमे सेठ, लेकिन आपका सामान आज ही पहुंचेगा। चलो राजा, आज मेहनत है, शाम को चना गुड़ मिलेगा। पढ़ाई पूरी हुए 3 साल हो गए। सिर्फ समय की बर्बादी। काम काज नहीं करेगा तो करेगा क्या? न नौकरी ढूंढता है न काम सीखता है। देर तक सोना और शाम होते ही दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, अब बस यही रह गया है इसके जीवन में। रतन, ओ रतन, उठेगा या नहीं? कब से आवाज लगा रही हूँ। अभी मन नहीं है माँ। मन? रोटी मन से खरीदी जाती है क्या? पैसे लगते हैं। तेरा बाप सुबह सुबह गधे की लगाम पकड़ लेता है और तू बिस्तर छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। हर दिन वही बात। क्योंकि हर दिन तेरा हाल वही है। दादाजी। अरे आ गई लक्ष्मी, आज तो बड़ी जल्दी पहुंच गई। सोचा आपको भूख लग रही होगी इसलिए घर से जल्दी निकली। आज खाना मैंने बनाया है, अम्मा ने बस सब्जी काट दी थी। तूने बनाया? अरे वाह, आज तो फिर मजा आ जाएगा। बस सब्जी रोटी ही है। खुशबू तो माँ जैसी ही है। माँ से ही तो खाना पकाना सीखी हूँ। थकान तो रोज की साथ ही है, पर जब तू खाना लेकर आ जाती है तो थकान भी भाग जाती है। एक और रोटी लीजिए दादाजी। नहीं बेटिया, अब बस पेट भर गया। तेरे लिए रिश्ते की बात चलाई है। अच्छा, लड़का सीधा साधा है। आपने हाँ कह दी? मैंने कहा पहले बिटिया से पूछूंगा। डर मत, जो तेरी मर्जी होगी वही होगा। आप अकेले रह जाओगे दादाजी? अरे पगली, बकरियां हैं ना मेरे साथ। आ गए आप? हाँ, आज मंडी में दम निकल गया। रतन का क्या होगा? वही उसका रोज का कहानी। देख देख कर मैं तो परेशान हो गया। इसीलिए तो कह रही हूँ, उसकी शादी कर देते हैं। शादी? काम नहीं करता तो जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? बीवी आएगी तो जिम्मेदारी उठाना सीख जाएगा। चलो ये भी करके देख लेते हैं। रतन, ओ रतन, जल्दी कर, रिश्ता देखने जाना है। सुबह सुबह रिश्ता देखने जाना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। जा, छाता लेकर आ अंदर से। अरे सत्यानाश, पहिया टूट गया। क्या हुआ? तांगा का पहिया टूट गया। तो आज नहीं चलते हैं, भगवान का इशारा है। भगवान इतना फुर्सत में नहीं है। अब कैसे जाएंगे? पिताजी भूख लग गई है, चलिए आगे कहीं चाय पी लेते हैं। अभी तो घर से चाय पीकर निकले हैं। सिर्फ खाना और सोना, और कुछ आता है तुझे? आप गधे पर बैठे हो, मैं तो पैदल चल रहा हूँ। भूख तो लगेगी ही ना। तो मुझे ही खा जा। एक काम ढंग से होता नहीं, बस इसे पेट की ही चिंता रहती है। मैं लड़की देखने नहीं जा रहा, मैं वापस लौट रहा हूँ। लीजिए आपका छाता पकड़िए। अरे अरे, ये क्या बचकानी बात है। चल चल, आगे चाय और समोसा खा लेंगे। फिर कट गया। अरे आज तू फिर हार गया रघु। ये ले दोबारा पत्ते बांट, इस बार मैं ही जीतूंगा। ये तो तू हर बार कहता है। चल भोला, आज का खेल यहीं खत्म। अरे अभी तो खेल जम रहा था।
तेरे लिए जम रहा था। हमारे लिए तो काम का समय हो गया है। ये मनुष आज इधर क्यों आ रहा है? लगता है आज का दिन ही खराब है। अरे रघुवीर, किस्मत देख, तेरे घर ही जा रहा था और तू यहीं मिल गया। पिछली बार की बातें भूल गया क्या? अरे छोड़ ना वो झगड़ा, पुरानी दोस्ती है अपनी। घुमा मत, काम क्या है बता। अपने बेटे के लिए तेरी लड़की का हाथ मांगने आया हूँ। सच बता, दिमाग तो नहीं फिर गया तेरा? देख, तुझे दहेज देने की जरूरत नहीं है, एक पैसा भी नहीं। हाँ, दहेज नहीं लगेगा, एक पैसा नहीं। अरे जब दामाद ही बेकार है तो दहेज किस बात का? मैं इतना भी बेकार नहीं हूँ काका। तो बता, करता क्या है? फिलहाल रिसर्च किस चीज की? कि काम करना जरूरी है या नहीं। अब समझ आया, तुम दोनों यहाँ आए हो मेरा समय बर्बाद करने। कुछ ना कुछ कर ही लेगा, तो उसकी चिंता मत कर। बस मेरे सब्र की परीक्षा मत ले। अरे सुन तो। अभी के अभी यहाँ से निकलो, वरना मेरा सर घूम जाएगा। चल रतन, आज रिश्ता नहीं, मुफ्त की बेइज्जती मिल गई। दीदी, अरे ओ दीदी, घर पे हो क्या? अरे ये आवाज तो भाई की लग रही है। अरे भाई, अचानक सब ठीक तो है ना? सब ठीक है दीदी। एक खबर ऐसी लाया हूँ कि तुम मिठाई बांटते फिरोगी। खबर? कैसी खबर? पहले पानी तो पिलाओ, फिर बताता हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई। क्या खुशखबरी है, अब बोलो। रतन के लिए रिश्ता तय करके आया हूँ। क्या सच में? लड़की कैसी है, घर परिवार कैसा है? सब बढ़िया, लड़की भी समझदार है, पढ़ी लिखी है। और दीदी, उन्हें रतन पसंद आ गया। सच? अरे वाह। वो लोग भी कह रहे हैं जितनी जल्दी हो सके दोनों की शादी हो जाए तो अच्छा होगा। तो फिर देर किस बात की? शादी के 1 महीने बाद ये हाथी कितना बड़ा है। हाँ, पूरे गांव का गर्व है। कभी कभी इधर से निकलता है। मुझे एक बात कहनी थी। अब क्या नई फरमाइश है? फरमाइश नहीं, इच्छा है। बोलो। मैंने कभी हाथी की सवारी नहीं की। तो क्या, अगर हम मंदिर हाथी पर जाएं तो कैसा लगेगा? अरे पगली, हाथी कोई बैलगाड़ी थोड़ी है। उधार ले लीजिए ना। उधार? हाथी कोई नोटों की गड्डी है क्या? आपकी जान पहचान तो है गांव में, एक दिन के लिए मांग लेंगे। नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है। देखिए, शादी के बाद मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस एक बार मंदिर हाथी पर बैठकर जाना चाहती हूँ। ठीक है, देखता हूँ बात करके। सच्ची? पर गिरना मत, वरना भगवान से पहले डॉक्टर के दर्शन होंगे। आप साथ रहेंगे तो गिरूंगी कैसे? राम राम लखन भैया। राम राम। अरे रतन, आज इधर कैसे? बस एक काम से आया हूँ, हाथी उधार चाहिए। रतन, तू मजाक कर रहा है क्या? मजाक नहीं भैया, एक दिन के लिए मंदिर जाना है। मंदिर पैदल भी जाया जा सकता है, हाथी पर कौन जाता है? अरे घरवाली की इच्छा है, कहती है एक बार हाथी पर बैठकर दर्शन करना है। तो तेरी घरवाली की इच्छा के लिए मैं अपना हाथी उधार दे दूं? जो भी किराया बोलिए दे दूंगा। किराया? रतन, ये हाथी है, गधा नहीं। भैया एक दिन की ही तो बात है। एक दिन में भी हाथी का पेट भरता है, देखभाल होती है, और अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा भैया, मैं संभाल लूंगा, भरोसा रखिए। चल बता, कितना देगा? 50 रुपए। अरे रतन, इतने में तो हाथी का चारा भी नहीं आता। अच्छा 100 कर देता हूँ। 100 में भी नहीं। भैया गांव का आदमी हूँ, और बस कुछ घंटों की तो बात है, घरवाली खुश हो जाएगी। पर सुन, संभाल के, बहुत प्यार से पाला है मैंने। आप चिंता मत कीजिए। हाथी को तेज नहीं भगाएगा, रास्ते में शोर नहीं करेगा, और मंदिर से सीधे वापस। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। और मैं अपने आदमी को साथ भेजूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, आपको आने की जरूरत नहीं। क्यों? मैं हाथी चला सकता हूँ भैया, गांव के मेले में सवारी की थी, वहीं थोड़ा बहुत सीखा था। ठीक है, पर अगर हाथी को कुछ हुआ? कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए। तो कल सुबह ले जाना और शाम से पहले लौटा देना। धन्यवाद भैया।
ये तो ऊंट की सवारी से भी खराब है। अरे हाथी का चलना ही ऐसा होता है। ये रुक क्यों गया? कहीं मुझे गिरा तो नहीं देगा? नहीं गिरोगी। ये सोच रहा है कि पहले गोबर करे या बाद में। हे भगवान, मैं हाथी पर बैठी हूँ या शौचालय पर? आज के बाद मैं मंदिर पैदल ही जाऊंगी। चल हाथी भाई, थोड़ा और। मंदिर आ ही गया। हाथी अब यहाँ से हिलने वाला नहीं है। कुछ थका सा लग रहा है। चलिए यही उतर जाते हैं, मंदिर तो आ ही गया। अरे अरे, इसे क्या हो गया? ये उठ क्यों नहीं रहा? ये सांस नहीं ले रहा है। अब क्या बोलूंगा लखन भैया को? हे भगवान, हाथी मर गया। अब क्या होगा? हाथी की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। कहाँ है मेरा हाथी? लखन भैया, हमने कुछ नहीं किया। आपका हाथी अपने आप गिर पड़ा। रतन, तूने मारा है मेरा हाथी को। मुझे मेरा हाथी चाहिए। मैंने नहीं मारा। सब अचानक हो गया, हम कुछ नहीं कर पाए। तो अब क्या? हाथी ऐसे ही मर गया और बात खत्म? नहीं, जो कीमत होगी मैं दूंगा। कीमत? मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा हाथी चाहिए। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, पंचायत में बात रखो। मुझे मंजूर है। हाँ, पंचायत ही फैसला करेगी। प्रधान जी, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा हाथी रतन के हाथों मारा गया। हाथी कैसे मरा? हम मंदिर जा रहे थे, रास्ते में हाथी गिर पड़ा। कोई मारपीट, कोई जबरदस्ती नहीं। सब इनकी करतूत है। इनकी ही गलती से मर गया। इन्होंने उकसाया, तभी तो ये हुआ। हम भाग नहीं रहे, जो कीमत हो हम देने को तैयार है, या दूसरा हाथी भी। नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, नया हाथी भी नहीं। तो फिर क्या चाहिए? मेरा वही हाथी चाहिए जो कल था। प्रधान जी, मरा हुआ हाथी जिंदा नहीं किया जा सकता। तो मेरी क्या गलती? रतन, तू अपनी बात पर कायम है? हाँ, पैसा दूंगा या दूसरा हाथी दिलाऊंगा, पर वही हाथी ये मेरे बस में नहीं। बात ठीक है। नहीं, मुझे वही हाथी चाहिए, मेरा हाथी। ये तो जिद पर अड़ा है। ठीक है, अगर यही मांग है तो यही मिलेगा। प्रधान जी, ये कैसे हो सकता है? लखन, तू कल सुबह रतन के घर चला जाना। वहाँ? हाँ, वहीं तुझे तेरा वही हाथी मिल जाएगा। प्रधान जी। ठीक है, कल सुबह ही जाऊंगा। पिताजी, ये क्या फैसला हुआ? चलो भाइयों, आप लोग भी सब घर जाओ, आज का पंचायत खत्म। प्रधान जी, आपने जो कहा वो कैसे? घबराने की जरूरत नहीं है। अब होगा जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब? सुबह जब वो आए। अब समझ आया। अरे ओ रतन, खोल गेट। अरे ये क्या कर दिया तूने? आज मेरा हाथी चाहिए। मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मुझे मेरा हाथी चाहिए। ये मूर्ति मेरी बहू ने बनाई थी, शादी के बाद पहली कला थी। अरे रहने दे, मैं पैसे दे दूंगा। नहीं, पैसे नहीं। तो क्या चाहिए? यही मूर्ति, जैसी की तैसी। अब ये कैसे संभव है? टूट चुकी है। तो तेरा हाथी भी मर चुका है। पर मूर्ति फिर बन सकती है। पर वही नहीं। मैं समझ गया, ना हाथी वही लौट सकता है, ना ये मूर्ति। तो नुकसान पैसे से बराबर करें? यही सही है। देर से ही सही, पर तुझे समझ तो आया।